अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। फिर कांप उठा रिंग ऑफ फायर। धरती ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है और इस बार झटका लगा है उत्तरी अमेरिका के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र अलास्का में। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने पुष्टि की है कि अलास्का में आए इस शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.3 दर्ज की गई है। झटका इतना जोरदार था कि धरती डोल उठी, घरों की दीवारें हिलने लगीं और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भाग निकले। भूकंप का केंद्र सैंड पॉइंट से लगभग 87 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र के नीचे था। आपको बता दें कि यह इलाका पहले से ही भूगर्भीय रूप से बेहद सक्रिय माना जाता है। भूकंप के कुछ ही मिनटों के भीतर अलास्का के विशाल तटीय क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर के अनुसार यह चेतावनी दक्षिण अलास्का और अलास्का प्रायद्वीप के उन तटीय इलाकों के लिए दी गई है जो कैनेडियन ट्रेंच से लेकर यूनिमैक पास तक फैले हुए हैं। यह क्षेत्र 7 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाला क्षेत्र है जो अब एक दोहरी आपदा, पहले भूकंप और अब संभावित सुनामी के खौफ में जी रहा है। अलास्का, जिसे सामान्यतः भूकंपों और ज्वालामुखियों की भूमि कहा जाता है, यह इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी की प्लेटों की हलचल के चलते लगातार भूगर्भीय गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक बेल्ट है जिसमें विश्व की 75% से ज्यादा ज्वालामुखीय विस्फोट और 90% भूकंपों का कारण बनता है। आपको बता दें कि इससे पहले मार्च 1964 में अलास्का में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया था। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है जो अमेरिका के इतिहास में दर्ज किया गया हो। इस भूकंप ने एंकोरेज शहर को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसके बाद उठी सुनामी की लहरों ने अलास्का की खाड़ी, अमेरिका के पश्चिमी तट और हवाई द्वीपों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। वह तबाही आज भी लोगों के जहन में डर की तरह जिंदा है और आज का भूकंप उसी इतिहास की याद दिला रहा है। धरती की ऊपरी सतह 7 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती है। ये प्लेट्स लगातार धीरे धीरे सरकती रहती हैं और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे पर दबाव बनाती हैं तो उस टकराव से उत्पन्न होता है फॉल्ट जोन। और जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्लेट्स अचानक टूटती हैं और जमीन के अंदर से भारी ऊर्जा निकलती है जो धरती को झकझोर कर रख देती है। यही ऊर्जा जब सतह तक पहुंचती है तो हम इसे भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। अगर यह हलचल समुद्र के नीचे होती है तो वह सुनामी का कारण बन सकती है। अभी तक तो जानमाल के नुकसान की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अफसरों ने लोगों को समुद्र से दूर रहने और ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाने की सलाह दी है। आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर हैं और सुनामी की संभावित लहरों पर निगरानी रखी जा रही है।